हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया ही चल रही होगी। और आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, थोड़ी सी गर्म कभी ठंडा ऐसे चल रहा है। मॉर्निंग में ठंडक होती है, शाम में भी ठंडक होती है और दोपहर में इतनी धूप हो जाती है, फिर गर्मी सी लगने लगती है। और पता नहीं क्यों फीवर सा आ गया है और गला भी बहुत दुख रहा है, आवाज़ भी चेंज सी लग रही है। और स्कूल से आने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आज मैं पढ़ाई कर पाऊँ। मॉर्निंग में भी मैं नहीं उठ पाई थी और फिर भी अब थोड़ी सी मैंने टैबलेट वगैरह खाई है, अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। सोच रहे थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, क्योंकि ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत हो गई तो इसलिए दवा लेते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें, क्योंकि ये टाइम जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि धीरे धीरे ये निकलता ही जा रहा है। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया और पता ही नहीं चला, और लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। जब भी पीछे पलट कर देखो तो अरे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, यही सोचते रहते हैं कि अब इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा इस मंथ में। और वो चीज़ें जो है टारगेट लेके भी चल रहे हैं। अब तो हमने 21 दिन का टारगेट लिया है कि हाँ इतने में इतना कोर्स कंप्लीट करना है। फिर ये तबीयत ख़राब हो गई, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छा जो है शुरुआत की थी। ये जो चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था इसमें काफ़ी अच्छी मेरी पढ़ाई हो जाया करती थी। और आज तो स्कूल से आने के बाद मेरी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैं थोड़ा सा चाय वगैरह पी के सो गई थी और अभी उठी हूँ तो लग रहा है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे कुछ तो पढ़ाई कर लें, भले ही 1 घंटे ही करें लेकिन कुछ तो करें। तो बस अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे ज़रूर, नहीं तो तबीयत के वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी, फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस अब चल रहे हैं पढ़ाई करने। आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बैठा ही नहीं जा रहा था, लग रहा था कि बस लेटे ही रहें। लेकिन दवा खाई थी तो थोड़ा सा तबीयत आराम मिल रहा था, तो लग रहा था थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं हमने बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई की है, तो बस यही संघर्ष होता है, लोगों का मन ना करे तब भी पढ़ना, तबीयत साथ ना दे, हिम्मत ना हो, अपना शरीर जो है वो भी काम ना करे, फिर भी अपनी पढ़ाई की तरफ मेहनत करना, यही तो है संघर्ष। और यही संघर्ष हमारा एक दिन ज़रूर हमें सफलता देता है, क्योंकि कभी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कभी हमारी फैमिली में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो कभी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं और मन भी नहीं करता कि हाँ हम पढ़ाई करें। लेकिन हाँ, ये सोच के हमें हिम्मत बनाना पड़ता है कि आज का समय जो निकल जाएगा उसमें कुछ ही पढ़ लें, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और फिर वो चीज़ें कवर करना, फिर उसे कम समय में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, अगर आपकी हिम्मत ना हो पढ़ने की, आप थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि मन का क्या है उसके हिसाब से अगर हम चलने लगे तो उसे तो आराम चाहिए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी हिम्मत थोड़ी बहुत भी चल रही है तो ज़रूर हिम्मत बनानी चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। बस वही हाल मेरा भी आज था, मन कर रहा था कि बस बिस्तर को छोड़े ही ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बस लेटे ही रहो और ऐसे आराम करते रहो, पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब दवा खा लिया तो थोड़ा सा शरीर रिलैक्स हो गया, तो लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं। तो बस अब मैंने वापस स्टार्ट की पढ़ाई, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है, तो आज का पूरा दिन ऐसे ही मेरा चला गया बिना पढ़े ही। और जो आज का टारगेट मैंने बनाया वो सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ दी हैं। और सच बताऊं तो माइंड में तो टारगेट है, लेकिन मैंने बनाया नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इसलिए मैंने आज का टारगेट नोट भी नहीं किया। बस हाँ, दिमाग में था कि ये टॉपिक करने हैं, अगर हिम्मत हुई तो करेंगे, नहीं तो नहीं। और अभी मैंने शुरुआत कर दी है, PYQ सॉल्व कर रही हूँ अभी मैं। हाँ, जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता है मैं पहले उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें मैं देख लेती हूँ, ताकि एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, हालांकि पहले भी देखा है लेकिन आप तुरंत तुरंत देख लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस मैं देख लेती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए हुए हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है कि हाँ वो चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए।
यही सारी स्ट्रेटजी सब फॉलो करते हैं जिन्हें अच्छे से तैयारी करना है, कम टाइम में अपने लक्ष्य को पाना है, कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो बस अभी मैं PYQ करने के बाद डिटेल में वो टॉपिक्स पढ़ूँगी। और आज मेरा करंट का भी छूट गया और मैंने भी मार्च मंथ का तो लाया हुआ है क्रॉनिकल, और अप्रैल का भी अब आने वाला है। और तो इसलिए करंट भी साथ साथ करते रहते हैं, नहीं तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। करंट का आप अगर पूरे ईयर का एक साथ पढ़ना चाहें तो फिर दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठती भी नहीं है, ना आपको याद रहती हैं, सारा कुछ हौच-पौच सा हो जाता है। तो बस ऐसे ही मैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए तैयारी करती हूँ।